भगवत गीता को सनातन धर्म में अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ माना गया है। केवल यही एक ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के तमाम समस्याओं का समाधान बताया है। महाभारत के युद्ध से पूर्व जब अर्जुन मानसिक दुविधाओं और नैतिक प्रश्नों में उलझ रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देकर उनका मार्गदर्शन किया। और भगवान श्री कृष्ण जो हमारे परम पिता माने या उनको गुरु माने, उन्होंने उपदेश दिया और हम सब अपने जीवन में अर्जुन ही हैं। हम सब को उनके मार्गदर्शन की हमेशा आवश्यकता पड़ती ही रहती है। इसलिए हम सबको भी गीता का पाठ, गीता को अपने जीवन में उतारना चाहिए। गीता में सारे जीवन की दुविधाओं, सारे जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है। गीता में कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग और संन्यास योग को भी बड़ी अच्छी तरह से भगवान ने समझाया है। गीता के श्लोक हमारे जीवन को जीने में सहयोग प्रदान करते हैं। जब भी हम अपने जीवन में मार्ग भटकते हैं तो गीता के ही श्लोक हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं। अर्थात भगवान की वाणी ही हमारे मार्ग को प्रशस्त करती है और हम उन दुविधाओं से ऊपर उठकर अपने जीवन को पुनः सही रास्ते में जीने का प्रयास करते। गीता में शरीर आत्मा किस प्रकार से भिन्न है भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है। हम लोग अधिकतर अपने शरीर को ही आत्मा का ही रूप मानते हैं, परंतु शरीर आत्मा से अलग है और आत्मा अजर अमर है। जी, हमारे जीवन में कर्म का क्या महत्व है, भक्ति का क्या महत्व है और धर्म का क्या महत्व है, ये बड़े अच्छे ढंग से गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको अर्जुन के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। गीता जयंती मार्ग मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और इस दिन व्रत रखने और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना वंदना करने से जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जीवन सरल निष्पाप हो जाता है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय जय श्री हरि।